फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या शिक्षकों के लिए किसी तरह की भी खबर होती है, उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं आज एक शिक्षकों से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि शिक्षकों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक नियम जो कि शिक्षकों के लिए है वो आया है, या शिक्षकों के लिए किसी भी कर्मी के लिए है। इसमें शिक्षक भी आते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये खबर जो है आप सब के लिए, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए सोचा। चलिए दोस्तों, अगर इस तरह की अपडेट लगातार आप शिक्षकों से जुड़ी हुई पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि अनुकंपा पर नियुक्ति सुविधा है, अधिकार नहीं। यहाँ पर इस हेडलाइन से ही पता चल रहा है कि अनुकंपा की जो नियुक्ति होती है वो सुविधा दी जाती है, न कि किसी का अधिकार है। तो इसमें क्या बातें जो केरल हाई कोर्ट ने कही है, उसकी खंडपीठ ने, और इसमें क्या क्या बातें निकल कर आई हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक सुविधा है, अधिकार नहीं। इस तरह रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में सक्षम बनाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले हफ्ते केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और अन्य को एक महिला को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। तो ये बातें हैं एक कंपनी से जुड़ी हुई, जहां के फैसला आया कि अगर किसी व्यक्ति का अचानक से देहांत हो जाता है तो उसके घर वालों के ऊपर अचानक आई संकट की वजह से उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को रोजगार दिया जाता है। रोजगार इसलिए दिया जाता है कि उसकी जो जीवन है, आर्थिक स्थिति है, वो सुधर जाए। सरकार का, हाई कोर्ट का ये कहना है। उसके बाद क्या है कहा, 24 वर्ष बाद नियुक्ति नहीं होगी। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, महिला के पिता फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में कार्यरत थे और अप्रैल 1995 में ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के समय उनकी पत्नी सेवारत थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं थी। बेंच ने कहा कि मृत्यु के 24 वर्ष बाद परिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अधिकारी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 24 साल के बाद, जिस वक्त उस कर्मचारी की मौत हुई थी, उसकी जो पत्नी वो भी किसी सरकारी या लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उनका अधिकार था कि वो उसमें अनुकंपा पर बहाल होती। लेकिन जब उसके बच्चे 24 साल के बाद जवान हुए तो उन्होंने इस बात के लिए आवेदन किया कि या हाई कोर्ट गई कि हमको अनुकंपा में उसके बदले में नौकरी चाहिए या दीजिए, ये मेरा अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि 24 साल के बाद आपको ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है। ये सरकार या कोई भी सरकारी कंपनी, अगर वो आप उस समय तक, जिस वक्त उस परिवार को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उस वक्त अगर आपके लिए ज़रूरी है तो वो देगी। अगर आप, जैसे उसकी पत्नी पहले से ही नौकरी में थी, इसीलिए उसको नौकरी नहीं दी जा सकती थी, या उनके बेटी को उतने सालों के बाद उसके लिए नौकरी नहीं दी जा सकती थी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट, ये सब बातें आपके लिए काम की थी तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट या फिर शिक्षकों से जुड़ी हुई किसी तरह की भी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।